I would like to now welcome our keynote speaker. Mr. Nadeem Hussain needs no introduction, but as a matter of protocol, I would just like to mention that he is the coach at Planet N, and he is previously the founder, CEO, and the president of Tamil Microfinance Bank. Please give him a round of applause. It's my pleasure to be here today, and I thank the conference organizers for inviting me to deliver this particular keynote. और I'm fortunate कि इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस में पहले मुझे ताहिर साहब बुलाया करते थे, now Badri has called me. By background, I have reinvented myself 3 times. मैंने 27 साल सिटी ग्रुप में काम किया, 8 मुख्तलिफ ममालिक में. उसके बाद I left and became an entrepreneur at the age of 48 and started Tamil Bank and launched Easy Paisa along with Telenor. And that at one time became the 3rd largest payment system in the world, and it changed the way people do actually the customer journey for domestic remittance to start with. Uske baad I sold Tamil Bank and I started Planet N Group, and so far we've invested in 35 tech disruption companies. By tech disruption I mean अगर आप customer journey change कर रहे हैं, अगर आप उसको monetize कर सकते हैं, अगर आप उसको scale कर सकते हैं, then I have an interest. Insurance tech is one of the segments that we have invested in, and we now have 4 companies in the insurance tech segment. मेरी नज़र से insurance tech in Pakistan is a huge opportunity. क्या वजह है इसकी वजह ये है कि अगर आप अपने प्रीमियम देखें as a percentage of GDP, we're about 0.9%. Regional averages are about 2.5%, global average is 6.5%. तो हमारा penetration जो है बहुत लो है. नंबर्स के लिहाज से अगर हम कस्टमर्स के नंबर्स के लिहाज से देखें तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को अगर निकाल दें तो फिर हमारे एक्चुअल नंबर ऑफ लाइफ एंड हेल्थ कवरेज ऑल्सो बहुत नीचे आए. तो लेट्स लुक एट दिस बोथ लाइफ एंड जनरल एंड से कि हम इसको किस तरह चेंज करें, बिकॉज क्लियरली वी आर अ कंट्री ऑफ 220 million people, there's a huge market, लेकिन why have we not been able to be as successful as our neighbors as far as penetration goes. अगर हम लाइफ इंश्योरेंस को ले लें, उसके 2 कंपोनेंट्स ले लें जो आप सब इससे मुझसे बेहतर वाकिफ हैं, विच वुड बी लाइफ एंड हेल्थ. अगर मैं लाइफ को देखूं तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम आते हैं वो आते हैं लाइफ विद द सेविंग कंपोनेंट, और उसकी वजह ये है कि उसमें वेरी हाई परसेंटेज द फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है वो एजेंट को दिया जाता है. मेरी नज़र में लाइफ विद द सेविंग प्रीमियम इज अ ट्रेविस्टी एज फार एज कस्टमर्स आर कंसर्न. लाइफ इंश्योरेंस इज एक्चुअली डेथ इंश्योरेंस. उसका मकसद ही यही है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी मौत हो जाए तो उसके जो पैसे मिले आपको, उसकी इनकम से आपकी फैमिली जो है रह सके. जब आप कोमिंगल करते हैं सेविंग्स को और लाइफ इंश्योरेंस को, तो पहले तो आपको पता नहीं है कि आपकी प्रीमियम का जो कंट्रीब्यूशन है सेविंग भी कितना जा रहा है और लाइफ प्रीमियम भी कितना जा रहा है. इनेविटेबली जो लाइफ प्रीमियम का अमाउंट है, कवर का अमाउंट है, वो छोटा हो जाता है क्योंकि कुछ कंपोनेंट सेविंग की तरफ जा रहा है. आपने सेविंग करनी है तो आप सेपरेट करें, आप AMC फंड में जाएं, आप सेविंग फंड में जाएं, लेकिन जो की मकसद है लाइफ इंश्योरेंस का वो है आपका लाइफ कवरेज. सो डिसएग्रीगेट करिए, और उसकी वजह से आई थिंक जो हमें ज़्यादा करना चाहिए वो टर्म इंश्योरेंस करनी चाहिए. एंड टर्म इंश्योरेंस इज जस्ट डेथ बेनिफिट. अब ये आप कहेंगे मैं मरूंगा नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली दैट यू कांट आर्ग्यू अगेंस्ट, बट the whole purpose again of term life or life is to provide you death benefit. Saving is a separate entity altogether and should be invested in separately. तो ये इमर्जिंग मार्केट्स में रहता है. लोग आपके लिए कहते हैं कि बच्चे की भी इंश्योरेंस करते हैं. बच्चे की इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं आप? एजुकेशन प्लान करना है तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाए. आप बच्चे की डेथ से तो बेनिफिट नहीं करना चाहते. सो दैट मीन व्हाई आर यू पीपल सेलिंग सेविंग प्लान फॉर किड्स फॉर एजुकेशन थ्रू अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. दूसरी चीज़ अगर मैं चला जाऊँ कि कुछ मैं तनकीद कर रहा हूँ, फिर मैं पोटेंशियली सोल्यूशन आपसे शेयर करूँगा. अगर मैं जो सबसे बड़ा नंबर है 8.5 मिलियन प्लस माइक्रो इंश्योरेंस का, माइक्रो इंश्योरेंस
बेची जाती है जब माइक्रो फाइनेंस बैंक लोन देते हैं और वो क्रेडिट लाइफ देते हैं ताकि जब आप लोन लेंगे तो उसके साथ वो एक लाइफ एम्बेड कर देते हैं। क्योंकि ये बिजनेस मैंने खुद 11 साल की हकीकत ये है कि आपके कस्टमर को, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को पता ही नहीं है कि वो लाइफ इंश्योरेंस वो ले रहे हैं। अक्सरियत जो है क्योंकि लोन के साथ ये एम्बेडेड प्रोडक्ट है, यू आर फोर्स टू टेक इट, तो वो इंश्योरेंस कंपोनेंट उसमें आ जाता है। इसमें क्लेम भी बहुत कम है। द रियल क्लेम इसलिए नहीं आते इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता। तो वी नीड टू सेल स्टैंड अलोन टर्म लाइफ एंड स्पेसिफिकली so that the customer journey, underwriting, onboarding is done in 10 minutes and it can be done क्योंकि आप जब masses को term insurance बेचेंगे, preferably through somebody who has a large customer base which can be telcos or other entities with million plus customer bases, तो आप उसमें कोई प्री-कंडीशन नहीं डालेंगे, डालेंगे तो बहुत कम होगी। आप डिजिटली उनको ऑनबोर्ड करें और आपके पास पता है आपको 65 मिलियन वॉलेट्स हैं, वॉलेट से आप पैसे खींचिए प्रीमियम उनका, एंड दैट बिकम्स ए ग्रेट कस्टमर जर्नी एज फार एज कस्टमर जर्नीज आर कंसर्न। और इसके अंदर आप डिजिटल ब्रोकर्स आ गए और कुछ इंश्योरेंस खुद भी कर रही है कंपनी, जहाँ कस्टमर ऑनबोर्डिंग शुड बी डन अंडर 10 मिनट्स। कस्टमर ऑनबोर्डिंग होगी और इसलिए आप कहेंगे कि कस्टमर को पता नहीं है, मिस सेलिंग होगी तो फ्री लुक दे दें 1 महीने का। जो रेट आपको चैलेंज आता है, जो कस्टमर का पेन पॉइंट है, वो क्लेम्स का है। जब क्लेम की बारी आती है तो फिर वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ते रहते हैं और अगर आते हैं तो ऑब्वियसली वक्त लगता है पेमेंट करने के अंदर। माय व्यू इज कि द क्लेम पेमेंट एज लॉन्ग एज यू डिफाइन द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर टर्म लाइफ शुड ऑल्सो बी अ 10 मिनट प्रोसेस। ये आप कस्टमर लेंस से देखें। और मेरा क्रिटिसिज्म हमेशा ये है इंश्योरेंस कंपनी प्रैक्टिशनर्स पे एंड कमर्शियल बैंक्स पे कि आप कस्टमर जर्नी नहीं देख रहे, आप कस्टमर के जो पेन पॉइंट्स हैं उनको नहीं हटा रहे, इसलिए आपका जो स्केल है वो सिर्फ एम्बेडेड माइक्रो फाइनेंस से हो रहा है या आपका सेविंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट से हो रहा है। वी हैव 220 मिलियन पीपल, व्हाई डोंट वी हैव इंश्योरेंस विद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एज अपोज्ड टू 10, 15, 20 मिलियन कस्टमर्स? क्योंकि हमने कस्टमर जर्नी चेंज नहीं की है। एंड आई अर्ज यू 10 मिनट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, 10 मिनट क्लेम प्रोसेस। रेगुलेशन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी को खुद क्लेम करना पड़ता है। आप जो जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिस तरह बैंक्स पार्टनरशिप कर रहे हैं फिनटेक्स के साथ, आप पार्टनरशिप करें इंश्योरेंस टेक्स के साथ, डिजिटल ब्रोकर्स के साथ, ताकि उनके साथ जॉइंट अकाउंट खोले और उनको अथॉरिटी दें कि अगर डॉक्यूमेंट आ जाता है जो आपने पहले मांगे, इमीडिएटली कस्टमर का स्मॉल अमाउंट है, अगर लाख रुपए की आप मॉड्यूल में कर रहे हैं इंश्योरेंस, पैसे पुश करते हैं। दिस विल प्रोवाइड द कस्टमर द कॉन्फिडेंस। आपको पता है इंश्योरेंस बेची जाती है, मतलब कि लोग आके खुद लाइन में नहीं लगेंगे इंश्योरेंस खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो अपना तजर्बा है इन टर्म्स ऑफ क्लेम प्रोसेस बहुत खराब है, एंड दिस पॉइंट वेरी मच स्टिल रिमेन्स। आप अगर हेल्थ पे आ जाए, हेल्थ पे अगर आप हुकूमत ने कुछ हेल्थ प्रोसेस शुरू किए, जो मेरा तजुर्बा यही है कि अगर आप कार्ड भी लेके जाते हैं रूरल एरियाज तो वो आपको हॉस्पिटल कहते हैं यार ये क्या चीज़ है, मुझे तो कैश चाहिए। बट इफ वी क्रिएट स्पेशल, चलिए अर्बन से शुरू कर लें, हॉस्पिटल विच आर ऑन योर पैनल वेयर यू वर्कड आउट प्री-पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एज लॉन्ग एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स आर मेट, तो फिर ये कस्टमर जर्नी अगेन जब वो कार्ड लेके जाता है, कार्ड एक्सेप्टेड हो जाता है। और मुझे पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत कम कंपनीज पैसे बनाती हैं, इट्स लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन टिपिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट को हटा दें, लेकिन इट्स पॉसिबल अगेन टू प्रोवाइड अ गुड कस्टमर जर्नी। तीसरी चीज़ ये कि अभी भी आप टर्म लाइफ में जो पैसे कलेक्ट करते हैं वो चेक से कलेक्ट कर रहे हैं। स्टिल अब आपके पास निफ्ट है, 3 EMIs हैं जो एटलीस्ट 10 और 12 बैंक जो बड़े बैंक हैं उनसे पैसे खींच सकते हैं, फुल IPFT कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल फॉर 8 to 12 बैंक। You should set up your arrangements with these EMIs, bundling or NIFT, ताकि आप एटलीस्ट अपना प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिकली लें, चेक से नहीं लें। That's another pain point. So on the life side, my contention is create a term life product with coverage of 1 lakh plus, pull your money from a wallet and have a claim process in partnership with
insurance tax or otherwise, and make the claim process also only 10 minutes. It's only then will you get the penetration beyond 2-3% that the industry sorely needs. लाइफ में फिर भी हमारा पेनिट्रेशन है. अगर हम चल जाते हैं जनरल इंश्योरेंस की तरफ, तो जो फायर, मरीन, जो बड़े कॉर्पोरेट्स की इंश्योरेंस है उसको साइड पे कर लें. लेकिन इंडिया में आप देखेंगे there are several billion-dollar companies who have used the other general insurance for products digitized है. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ऑटो की, मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक ट्रैवल की, मैं बात कर रहा हूँ फोन की, मैं बात कर रहा हूँ फोन स्क्रीन की. हमारे पास ऑटो में थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन है, लेकिन हैवी डेवलप. देखिए, ऑटो इंश्योरेंस इज अ रिक्वायरमेंट. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो मिनिमम आपको करनी पड़ती है, लेकिन लोग नहीं लेते क्योंकि उसकी जर्नी अगेन कॉन्वोल्यूटेड है. सबसे बड़ी मार्केट आपकी यूज कार की है. अभी तक हमने किसी ड्राइवर को रिवॉर्ड नहीं किया है फॉर बेटर ड्राइविंग. ना हमने इंट्रोड्यूस की है पे एज यू गो इंश्योरेंस. ऑटो के अंदर इस वक्त जो हो रहा है कि मतलब कि मैं चला रहा हूँ, लोग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इंश्योर द ड्राइवर, हम यहाँ इंश्योर करते हैं गाड़ी को, ठीक है. लेकिन अभी तक हमने डेवलप नहीं किया है कि पे एज यू गो, ताकि ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है यूज कार्स के लिए, वो सबसे बड़ी मार्केट है. उसमें हमारा पेनिट्रेशन बहुत लो है. हाउ कैन वी मेक अगेन द क्लेम प्रोसेस डिजिटल हो जाए? कुछ कंपनी इस पे काम कर रही है बट नॉट इनफ. तो ऑटो यूज कार सेक्टर पे एज यू गो हमारा अभी तक पूरा बाकी है. इसी तरह पाकिस्तान में 160 मिलियन सेल फोन है, जिसके अंदर तकरीबन 80 मिलियन स्मार्टफोन है. मुझे पता है कि पोटेंशियली स्मार्टफोन कवरेज में पोटेंशियल फ्रॉड है, लेकिन अगर हमारी नेबरिंग कंट्री में यही सोल्यूशन निकाल लिया, क्योंकि उनकी नफ्सियात बिल्कुल हमारी तरह है, वी आर अ नेशन ऑफ जुगाड़, जहाँ आपके साथ कोई अगर इनोवेटिव क्लेम कर सकता है तो आएगा. लेकिन अगर वो सॉल्व कर सकते तो हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? वाई आर स्मार्टफोन बीइंग इंश्योर्ड? वाई आर द स्क्रीन ऑफ द स्मार्टफोन है वो भी इंश्योर नहीं है हमारा? तो ये आपके लिए चैलेंज है, और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये बढ़ती जा रही है, लेकिन हमने अब इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला. तीसरी चीज डोमेस्टिक ट्रैवल. कोविड की वजह से, अभी जो EU की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल में आप यकीनन जो है कवरेज देते हैं लोगों को, बट डोमेस्टिक ट्रैवल का सोल्यूशन क्यों नहीं निकला? देयर इज, आपको पता है लोकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है. इस फार एज द एडवेंट ऑफ कोविड लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया. डोमेस्टिक ट्रैवल, देयर स्कर्दू एयरपोर्ट इज नाउ बिकम एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. डेली देयर आर 16 फ्लाइट्स नाउ फ्रॉम वेरियस डोमेस्टिक सिटीज गोइंग इनटू स्कर्दू. तो हमारा अपना टूरिज्म बढ़ता जा रहा है. बट व्हाई हैव वी नॉट क्रिएटेड ए डोमेस्टिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट कि मैं एयरपोर्ट पे जाऊं या रेलवे स्टेशन पे जाऊं या बस स्टेशन पे जाऊं, ऑन माय फोन देयर शुड बी अ पॉपअप बेस्ड ऑन ब्लूटूथ कि आप यहाँ से हैदराबाद जा रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, आपको इतना मतलब हैदराबाद के आपने 1 लाख की इंश्योरेंस, 20-50 लाख की इंश्योरेंस करानी है. आप कहते हैं यस, उसका वॉलेट है, उसके वॉलेट से उसी वक्त पैसे आप खींच लेते. दिस इज वेरी पॉसिबल, लेकिन आप नहीं कर रहे. So my point and my challenge to the industry sitting over here, and you guys are experts on this, कि हम एनवलप को पुश नहीं कर रहे. जिस तरह कमर्शियल बैंक्स अभी तक जिंदा है इन इन्वेस्टमेंट इन T-bills एंड गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स, आप जिंदा है इस वक्त ऑन एम्बेडेड सेविंग इनटू लाइफ इंश्योरेंस और जनरल के अंदर लार्ज मरीन एंड फायर इंश्योरेंस, जो कंज्यूमर ड्रिवन जनरल प्रोडक्ट्स है, उसमें हमारा कोई पेनिट्रेशन नहीं. And you are माशाल्लाह making enough money that even if you want to pilot, और पहले आपके losses भी हो जाते हैं, तो क्या फर्क? So what I like to basically encapsulate is कि as an insurance industry, और मैं भी इसका हिस्सा हूँ क्योंकि I have investment in 4 companies in insurance, हमने कस्टमर लेंस से अपने प्रोडक्ट को नहीं देखा है. हमने अपना प्रोडक्ट बनाया और उसको पुश करने की कोशिश की. कस्टमर की लेंस आती है कस्टमर इंफॉर्मेशन पे, कस्टमर ऑनबोर्डिंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर क्लेम में. ये कस्टमर के पेन पॉइंट है. हम उसकी बातें करते हैं, बट वी हैव नॉट डिलीवर्ड एफिशिएंट सॉल्यूशन टू स्केल. देखिए, मैं आपको इजी पैसा का एग्जांपल देता हूँ.
इजी पैसा जब हमने शुरू किया तो हमने कहा यार इंटरनेशनल रेमिटेंस जो आ रही है उसको हम टैकल करते हैं। इजी पैसा के 60,000 लोकेशंस थे उस वक्त, 15,000 बैंक ब्रांचेज हैं और वो भी सब अर्बन एरियाज में, 12,500 जो है ATM है वो भी लार्जली अर्बन एरियाज में। हमने कहा 60,000 लोकेशंस हैं इंटरनेशनल रेमिटेंस के लिए, ये तो छक्का प्रोडक्ट है। बाद में पता चला कि एवरेज रेमिटेंस जो है वो 40,000 होती है और हमारे जो एजेंट्स हैं उनके पास लिक्विडिटी नहीं है कि 40,000 पर अगर 2 कस्टमर आ जाए वो लिक्विडिटी कर सके। सो वी पिवटेड टू डोमेस्टिक इंश्योरेंस, डोमेस्टिक रेमिटेंस। डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी पाकिस्तान में तकरीबन $15 बिलियन होती है इंट्रा पाकिस्तान, शहरों से गाँव में, गाँव से शहर के अंदर। उसका जो एवरेज रेमिटेंस अमाउंट था 2,000 का। तो एक तो बात लेसन ये था कि जो आप पहला एक प्रोडक्ट सोचते जरूरी नहीं है वो कामयाब हो, यू कैन पिवट टू समथिंग एल्स। डोमेस्टिक रेमिटेंस बिकेम द हॉलमार्क ऑफ इजी पैसा, रेवोल्यूशनराइज हाउ डोमेस्टिक ट्रांसफर्स वर मेड। और जो पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इजी पैसा की कॉस्ट कंपेयर टू द पोस्ट ऑफिस वाज 3 times as much, लेकिन लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। क्यों? कन्वीनियंस, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी। तो जो मैसेज है वो वैल्यू ऑफ मनी को समझते हैं। अगर आप उनको एक प्रोडक्ट देंगे जहां उनको नजर आएगा कि इसमें वैल्यू है, वो आपको प्रीमियम देने के लिए तैयार हो। फर्क ये कि आपने अपने प्रोडक्ट को फ्रैक्शनलाइज करना है। माइक्रो फाइनेंस का सबसे बड़ा चैलेंज इज यूनिट इकोनॉमिक्स, जो आपका होगा अगर आप मैस स्केल में जाएंगे। वो एक टोमेटो केचप की बोतल नहीं खरीदना चाहते, वो एक सैशे खरीदना चाहते। आपने अपनी बिजनेस बनानी है कि अगर मैं एक सैशे एट अ टाइम बेचूंगा तो मेरी कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कस्टमर की लाइफ टाइम रेवेन्यू क्या होगा। दैट्स द की फॉर मैस इंश्योरेंस, यूनिट इकोनॉमिक्स। कमर्शियल बैंक्स का मतलब ये है कि वो उनकी कॉस्ट इतनी बड़ी है कि वो यूनिट इकोनॉमिक्स सपोर्ट नहीं करती है, बट फॉर द इंश्योरेंस प्रैक्टिशनर्स आई वुड से लुक एट दिस। और नहीं है तो आप जेबी करें लोन लोगों के साथ जिनके पास यूनिट इकोनॉमिक्स उनको समझ आ गई, ताकि आपकी जो लेगेसी सिस्टम है आप उसको अगर चेंज नहीं कर सकते। अब इंशाल्लाह जनवरी में SECP जो है वो डिजिटल लाइसेंस दोनों लाइफ के और जनरल के कर देगा। इस वक्त कमिश्नर से गया है अप्रूव हो के लाइसेंस, लेकिन इस वक्त पॉलिसी ग्रुप का चेयरमैन नहीं है। कल उन्होंने SECP चेयरमैन का टेनर एक्सटेंड कर दिया, तो इंशाल्लाह पॉलिसी चेयरमैन भी अगले महीने आ जाएगा। आपको लाइसेंस मिल जाएगा डिजिटल इंश्योरेंस का। आप कन्वेंशनल इंश्योरेंस है, या तो आप वो लाइसेंस लेके इंश्योरेंस टैक वालों के साथ पार्टनरशिप करें, या आपका जो अपना सिस्टम है बैक ऑफिस अगर आप कर सकते हैं, इट्स अ चैलेंज, जो लेगेसी सिस्टम है उसको ऑटोमेट करें। डिजिटलाइज का मतलब क्या है? सिर्फ ये कि आप कस्टमर जर्नी चेंज कर रहे हैं। फ्रंट एंड आप बना लें कोई मसला नहीं, लेकिन आपने बैक एंड चेंज करना है। द सेकंड पॉइंट आई लाइक टू मेक इज जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। दोबारा पे एज यू गो ऑटो, सेल फोन इंश्योरेंस, सेल स्क्रीन इंश्योरेंस, डोमेस्टिक ट्रैवल, और मैंने लाइफ स्टॉक और क्रॉप की और वेदर की बात नहीं की है, but those all also are insurance covers which have done successfully and have done tremendously well in our neighboring countries. Given that we are an agrarian economy, as far as agriculture is close to about 21% of our GDP, and agri associate employment is a much larger number. यकीनन वहाँ भी एक opportunity. So I'm going to conclude with a plagiarized शेर। इकबाल का शेर है, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। उसको मैंने प्लेजराइज किया है। या रब इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कस्टमर जर्नी को चेंज करवा दे, जो क्लेम्स पे टाइम पे दिलवा दे। शुक्रिया बहुत बहुत।